नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगी HP टेट के लिए। देखो, ये वीडियो पार्ट नंबर 2 रहेगा। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के क्वेश्चंस। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व्ड दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम। कि कोई व्यक्ति है, वो कहाँ पे रह रहा है, शिमला में रह रहा है, और उसने ये नोटिस किया कि जो कुकिंग है, फूड की कुकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है अगर हम प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या रही होगी? ऑप्शन देखो, प्रेशर इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीजेज या टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, शिमला एक हिली स्टेट है, ऊंचाई पर है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। यही वजह होती है कि वहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से फूड जो है, खाना जो है वो धीरे पकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट हार्ड वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होती है? ठीक है, ऑप्शन देखो, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड ऑफ सल्फेट ऑफ सोडियम, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, या बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब आपको बताना है कि जो नॉन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, सिंपली वो किस कारण होती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखो पिछली वीडियो में भी ये पूछा था, अभी फिर से पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा है CaSO4.12H2O। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन तो यहाँ ऐसा कोई लग नहीं रहा है। तो क्या किया है इन्होंने, देखो इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बन गया CaSO4 ट्वाइस, और ये बन गया H2O। क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, बट इज DDT अमंग द फॉलोइंग। DDT एक क्या है? DDT, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा DDT के बारे में, एक इसको यूज़ किया जाता था एज ए इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? फर्टिलाइजर है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, या फिर ग्रीन हाउस गैस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो DDT है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म और साथ में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरह से ये लिखा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये भी कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। देखो, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो आप इस चीज़ के बारे में खोज करोगे, बुक से देखोगे, तब आपको क्या है, ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में बात रखनी है इसको, इसकी फुल फॉर्म और स्ट्रक्चर ज़रूर देखना है। आगे बात करते हैं, द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रोजन। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो चेंज कर दी गई है। यहाँ पे बोला है कि आयरन के ऊपर प्लेटिंग करनी है तो सबसे बढ़िया कौन सा मेटल रहेगा? देखो, निकल प्लेटिंग, टिन, कॉपर, या फिर जिंक प्लेटिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक प्लेटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आगे है, फॉस्फोरस इज केप्ट इन। तो पिछली वीडियो में भी इससे संबंधित क्वेश्चन था कि फॉस्फोरस को कहाँ पे रखते हैं? वाटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वह इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, और अगर इसको एयर में रखते हैं तो ये आग पकड़ लेता है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, दैट इज कोल्ड वाटर। तो फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है? ठंडे पानी में रखा जाता है। वजह क्यों है? क्या है कि ये सॉल्युबल नहीं होता है पानी में। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? ऑप्शन देखो, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, या आयरन। तो देखो, हेम का मतलब ही होता है आयरन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आयरन। नेक्स्ट है, इंजाइम्स आर रिगार्डेड एज। इंजाइम को क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट, एक्टिवेटर्स, मैसेंजर्स, या एंटीबॉडीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बायोकैटलिस्ट।
ठीक है, बायो कैटलिस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लू बिट्रोल। ब्लू बिट्रोल किसको कहते हैं? ब्लू बिट्रोल ऑप्शंस हमारे पास हैं कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट या फिर आयरन सल्फेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं? ब्लू बिट्रोल बोलते हैं। ये ध्यान में बात रखनी है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके पास सबसे ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखो सोडियम के पास 1 होता है, फिर एल्युमिनियम के पास 3 होते हैं। इसी तरह अगर हम सिलिकॉन की बात करें और फास्फोरस की बात करें तो सिलिकॉन के पास 4 होते हैं और फास्फोरस के पास 5 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड ऑप्शन देखो बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन या डज नॉट बिकम कोल्ड। तो देखो आइसक्रीम क्या है, ठंडी होती है, कोल्ड होती है, ठीक है। तो अगर हम आइसक्रीम में लोहे को डालेंगे तो अगर यहाँ पे टच हो रही है आइसक्रीम लोहे के एक एंड के साथ तो दूसरा एंड भी उसका ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है, कंडक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करी गई है वुडन स्पून की, यानी कि लकड़ी का चम्मच। तो वुड जो है एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर, इसलिए इस पर हीट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कंडक्शन नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डज नॉट बिकम कोल्ड, ठीक। आगे है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री, द हीट बिल। मतलब कि 40 डिग्री का एक आयरन बॉल है, उसको हमने 40 डिग्री गर्म पानी में डाल दिया तो क्या होगा? फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, जो हीट का फ्लो है वो आयरन बॉल से वाटर की तरफ जाएगा। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन, ना ही हीट आयरन बॉल से पानी में जाएगी ना ही पानी से आयरन बॉल में आएगी। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, पानी से हीट जो है वो आयरन बॉल में आएगी, या इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, ये दोनों का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो विनेगर क्या है? 50-60% एसिडिक एसिड इन अल्कोहल, या 5 to 8 एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, या फिर 50 to 60 एसिटिक एसिड इन वाटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है भाई साहब? नोबल गैसेस बोला जाता है, बिल्कुल सही है, नोबल गैसेस। अब बात करें हैलोजन की, तो हैलोजन गैसेस, हैलोजन जो है वो उनको कौन से ग्रुप में आती हैं वो, ठीक, ये आपको बताना है। साथ में अल्कली मेटल्स भी बताने हैं और कैल्कोजेंस भी बताने हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है सिनेवार इज एन ओर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिनेवार किसका ओर है भाई? मरकरी का है, जिंक का है, सिल्वर का है या गोल्ड का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी, ठीक है, मरकरी। और मरकरी के अलॉय को क्या बोलते हैं हम? अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। ये भी बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन देखो मेटेलिक, कोवलेंट, आयनिक या नन ऑफ अबव। देखो NaCl जब टूटता है तो ये बनता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे आयन्स आपको दिख रहे होंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। इन दोनों में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड में। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज। सल्फाइड ओर के लिए कौन सी प्रोसेस जो है वो यूज़ की जाती है? हमने क्या करना है? सल्फाइड ओर से हमने निकालना है, उसको सेपरेट करना है, या उसकी जो है वो क्या करना है? सल्फर को निकालने। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी प्रोसेस होती है? फ्रोथ फ्लोटेशन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलिसिस या कैल्सिनेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रोसेस को पढ़ना है। रोस्टिंग से क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलिसिस और साथ में कैल्सिनेशन। तो ये चारों की चारों टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनको आपने देखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2।
CaOCl2। तो ये लास्ट वीडियो में भी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड होता है, कॉमन नेम होता है CaOCl2। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ NaCl एक्वस सोल्यूशन। जो NaCl सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन होता है उसकी pH क्या होती है? ऑप्शन देखो, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल। ये होती है न्यूट्रल। नेक्स्ट है, द चीफ ओर ऑफ आयरन इज। आयरन का सबसे प्रमुख ओर कौन सा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट या लिमोटाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। हेमेटाइट। अब आपको बताना है मैग्नेटाइट किसका ओर होता है, बॉक्साइट किसका होता है और लिमोनाइट किसका होता है। ये बातें ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन क्रोमियम निकल, आयरन निकल कॉपर, आयरन कार्बन निकल या आयरन क्रोमियम कॉपर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन क्रोमियम निकल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच सोल्यूशन गोल्ड इज सॉल्युबल इन विच सोल्यूशन। कौन से सोल्यूशन में गोल्ड यानी कि सोना जो है वो सॉल्युबल होता है? ऑप्शन देखो, एक्वारेजिया, एसिड्स, एल्कलीज या सिल्वर नाइट्रेट। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्वारेजिया। अब आपको बताना है कि एक्वारेजिया क्या होता है, कौन कौन से एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं, कौन क्या क्या उसकी रेशो होती है एक्वारेजिया। ध्यान में बात रखनी है, गोल्ड जो है वो सॉल्युबल होता है एक्वारेजिया में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर। हमने क्या करना है, साल्ट यानी कि नमक को अलग करना है, किससे अलग करना है? वाटर से अलग करना है। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन। तो देखो ये चारों के चारों मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट है, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ए सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू वाटर इज। कौन सा सही तरीका है, क्या करना है? हमने सोल्यूशन बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर में। ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में घोलना है। तो कैसे घोलेंगे? ऐड वाटर टू द सल्फ्यूरिक एसिड, ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, मिक्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, या फिर ऐड वाटर सल्फ्यूरिक एसिड इन अ शैलो कंटेनर। तो देखो क्या होता है, अगर आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगर आपने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में डायरेक्ट डालेंगे तो ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हीट निकलती है और ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए हम पानी को कभी भी H2SO4 में नहीं डालते हैं। अब इसके लिए मेथड क्या यूज़ होता है? तो हम एक बीकर में लेते हैं वाटर, ठीक है, और फिर H2SO4 को क्या करते हैं, इस पानी में डालते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। नेक्स्ट है, पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। पॉलीकॉट किसको मिक्स करके बनता है? तो देखो यहाँ पे बात करी गई है पॉलीकॉट की। तो पॉली से मतलब पॉलिस्टर, इस तरह से याद रखना है, पॉलिस्टर, और कॉट से मतलब कॉटन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉलिस्टर एंड कॉटन। नेक्स्ट है, विच इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो देखो पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, तो इसमें भी ये क्वेश्चन आ गया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पॉलीमर्स का, जिसमें कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक हम पढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेलामाइन। मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से पॉलीमर होते हैं? ऐसे पॉलीमर जो अगर उनको एक बार हीट करके एक शेप दे दी जाए तो फिर उसको रीगेन नहीं किया जा सकता है। मेलामाइन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस question. Next we move to next question, and the next question is the most suitable material for the preparation of handles of cooking utensils is. बर्तन के हैंडल्स बनाने के लिए, हथियां बनाने के लिए कौन सा सबसे बढ़िया मटेरियल है? ऑप्शन देखो, पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन या बेकेलाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बेकेलाइट। और यह भी क्या है, एक एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। नेक्स्ट है, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन देखो, रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स ओनली, डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट्स ओनली, या फिर डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो फॉसिल फ्यूल वहाँ पे मिलता है जहाँ पे कार्बन जो है वो
जिस बॉडी में कार्बन होता है और वो बहुत समय के लिए ज़मीन के अंदर गड़ जाती है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई होता है, फिर वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स में क्या होता है, कार्बन होता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत ज़्यादा कार्बन से बनी होती है, इसलिए वहाँ पर हमें क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है जब वह बहुत समय के लिए ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें क्या नहीं मिलता है? ऑप्शन देखो, पैराफिन वैक्स, जी हाँ ये तो मिलती है, बिल्कुल सही है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये भी मिलता है पेट्रोलियम से। पेट्रोल, पेट्रोल तो मिलता ही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है और ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोक। कोक इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल। बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल, यानी कि बोला कि ऐसा मटेरियल जिसकी हम तारे बना सकते हैं, जिसको हम तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डक्टाइल मटेरियल नहीं है। तो देखो, सिल्वर इज ए मेटल और ये भी डक्टाइल है। कॉपर भी डक्टाइल है, एल्युमिनियम भी, लेकिन सल्फर जो है वो डक्टाइल नहीं है, इट इज ए नॉन मेटल। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, और ये ए बी और डी ऑप्शन जो है वो मेटल हैं, तो इनको तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है, इसको तारों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह डक्टाइल मटेरियल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आपके HPTET एग्जामिनेशन के लिए, बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्ट्रीम के लिए, जहाँ पे केमिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।